गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल आजमगढ़। मैं आज आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। यह आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और सेकेंड टर्म जो आपका क्लास 11th का सेकेंड टर्म का फर्स्ट पेपर है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेपर, जिसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, स्टेट ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके बाद जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें और सेकंड पेपर में वही सेकंड एनसीईआरटी की बुक से आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और आपका हाइड्रोकार्बन 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे। 20 मार्क्स पाएंगे उधर से और 15 मार्क्स आपका है जो है स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से। बेहद इंपॉर्टेंट कहा जाने वाला ये जो चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यह इंपॉर्टेंट कैसे है, इसको आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आता है एज ए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल्स की जो केमिकल एनर्जी, पेट्रोल है, जलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सप्लाई होती है। हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, तो एनर्जी वो आपकी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ये डेराइव किया गया है 2 वर्ड से। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड इज डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड। थर्मो, फर्स्ट वर्ड है आपका थर्मो मीन्स होता है हीट, ओके, और आपका सेकंड वर्ड है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन, मतलब कि फ्लो, ओके। डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन, फ्लो। इस तरह से आप जो है थर्मोडायनेमिक्स में आप बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of the motion of the heat, which deals with the study of the motion of the heat। तो इस तरह से आपने जाना क्या कि जो है थर्मोडायनेमिक्स आपकी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स आपकी एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, और इस फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच में आपको ये बताया जाता है कि हीट के फ्लोटेशन के बारे में जानकारी मिलती है। आ गई बात समझ में? मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स इज डेराइव फ्रॉम द 2 वर्ड थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन, मतलब फ्लो करना। आ गई बात समझ में? मीन्स थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हीट, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हीट। आ गई बात समझ में? अब जो हम बोलते हैं द ब्रांच या the branch of science which deals with the study of the flow of the heat during different process is called thermodynamics। ये तो आप जान ही गए। और एक थिंग्स और भी जान लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट लॉ, that is thermodynamics law, that is known as thermodynamics law। और इस thermodynamics law को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप
आपने क्या देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो आपको यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या आता है बेटा, कि जो आपका यहां पे पूछा जाएगा कि द टर्म्स रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं, वो क्या होते हैं। तो जो टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड उसको हम देखते हैं क्या है टर्म्स। जैसे आपको मैंने बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताया क्या, कि आप अपने गाड़ी में व्हीकल्स में क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। और वो पेट्रोल बेटा किसमें चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है। तो वहां पे आपको थर्मोडायनेमिक देखने को मिल गया। तो इसका मतलब कि आप उस व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो व्हीकल्स हमारी सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, सिस्टम। तो सिस्टम को जैसे ऐसे ही आप कह लीजिए कि आपका सपोज करिए कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका मान लीजिए कि कोई लिक्विड भरा है, ओके। तो इसकी स्टडी करना है ना, मतलब ये आपका क्या होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टम बोलेंगे। और इसके अलावा इधर जो कुछ भी मिलेगा सब का सब हमारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। क्या होगा बेटा, सराउंडिंग। ओके। और आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक आप देख रहे हैं ये वॉल है कि नहीं, एक सरफेस है, इसको हम बोलते हैं बेटा बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ओके। तो आप यहां से तीन चीजें जान गए। तीनों चीजों को मैं बारी बारी से भी डिफाइन करता हूं, जिसकी स्टडी की जाए, जो कंसीडर किया जाए वो आपका सिस्टम है। उसके अलावा इस यूनिवर्स में जो भी चीजें बचती हैं सबकी सब हमारी सराउंडिंग है। और ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से दूर करती हो वो आपका क्या है, दैट इज बाउंड्री। दैट इज बाउंड्री। इसका मतलब कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि a part of our universe which is in our under consideration, that is known as system, और ऐसे ही आप हम बोल सकते हैं the everything around the system which can affect directly or indirectly to the system, that is known as surrounding। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सराउंडिंग कहते हैं। इसके बाद आपकी आती है बाउंड्री। बाउंड्री को आप डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेन और द सरफेस। फिर से, द प्लेन और द सरफेस which separated the system from the surrounding, is known as boundary, आ गई बात समझ में। इतनी चीज आ गई तो आप जान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप जान गए। सिस्टम जान गए, सराउंडिंग जान गए, बाउंड्री जान गए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना। जैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम, हमारा है। देखिए सिस्टम हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और दूसरा होता है ओपन सिस्टम, और तीसरा हमारा होता है क्लोज सिस्टम। ओके। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम,
क्लोज सिस्टम। बारी बारी से हम जाने, जैसे ये सपोज करिए कि आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा, when there is no any exchange of matter, m for matter and e for energy, when there is no, देखिए क्रॉस से मैं दिखा दे रहा हूं, when there is no exchange of matter and the energy between system and the surrounding, between system and the surrounding is known as isolated system, is known as isolated system। आ गई बात समझ में? कोई पूछेगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच देयर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is known as isolated system, is known as isolated system। और इसके बाद आपको हम जिक्र करने जा रहे हैं जो ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम की बात आती है। तो ओपन सिस्टम क्या है? जस्ट अपोजिट टू द क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू द आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जस्ट अपोजिट टू द आइसोलेटेड सिस्टम आपका इसमें हम डिफाइन करें तो आइसोलेटेड सिस्टम आपने देख ही लिया कि देयर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओपन सिस्टम की बात आए तो जैसे आपका कोई पूछे कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे आपके घरों में थर्मस होता है और उस थर्मस में अगर आपका क्या भर दिया जाए, आपके थर्मस में गर्म चाय भर दी जाती है तो हमेशा गर्म पड़ी रहती है और उसमें से निकलती नहीं है, और वो आपका ना तो हीट को ट्रांसफर करता है अंदर बाहर और ना तो जो है मैटर बाहर से अंदर आता है ना तो अंदर से बाहर जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब जो जिक्र करने वाले हैं हम ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम में हम ये बोल दें नदी नाले सब के सब जो कैसे सिस्टम होते हैं? ओपन सिस्टम होते हैं। जैसे इसमें देयर इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ द मैटर एंड एनर्जी, देन दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपन सिस्टम बोलते हैं। मींस ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज, open system is defined as if there is the exchange of the matter and energy between system and surrounding, then that is known as open system। उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अब जो है आपका देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जैसे आपका क्लोज सिस्टम की बात है, अगर ये क्लोज सिस्टम, अगर आपका मैटर चेंज ना हो, केवल एनर्जी चेंज हो, है ना, केवल मैटर चेंज ना हो, केवल एनर्जी चेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। कैसा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल between system and surrounding, but the matter cannot exchange between system and the surrounding is known as आपका क्लोज सिस्टम। जैसे बकेट है, ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखा है, आपका ये कैसा सिस्टम होगी? क्लोज सिस्टम। ओके, आ गई बात समझ में? चलिए, तो इसके बाद एक टर्म्स और है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जैसे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम स्मूथली हम देखेंगे, है ना। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम जान गए, तो इससे एक जो है और इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, देखिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस अगर देखा जाए
तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर। जैसे देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपका क्लास 12th स्टैंडर्ड में भी काम आती है। और यह जैसे आपसे पूछा जाता है पोटेंशियल कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो ऐसे तमाम जगह इसके यूज होंगे। लेकिन आप इतना जान लें कि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज है, या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर हम डिफाइन करना चाहें, all those properties of the matter which do not depends upon the quantity are called intensive property. All those properties which do not depend on the quantity of the matter, that properties is known as intensive property. जैसे intensive properties में कोई पूछे क्या है, तो मेल्ट है, देखिए MPBP कौन है बेटा, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में बता दीजिएगा। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, कॉमन टेंशन, सरफेस टेंशन, कॉमन टेंशन, सरफेस टेंशन। आ गई बात समझ में? तो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जस्ट अपोजिट टू द इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर टोटली डिपेंड एट द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। जैसे आपका मास क्या है, मास है, मास किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि all those properties which do not depend on the quantity of the matter are known as intensive properties, and all those properties which is totally depend at the quantity of the matter is known as क्या, is known as extensive properties। आ गई बात समझ में? इसके बाद आपको जो है बेहद इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसको जान लेते हैं। चलिए इसको जान गए तो इसको मिटाते हैं हम। चलिए देखें, स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब कि किसी सिस्टम का स्टेट क्या है। जैसे आप कहते हैं ना कि लिक्विड को गैस में बदल देते हैं, गैस को लिक्विड में बदल देते हैं, तो ये सब आप करते हैं ना, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड बाय सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज टीपीवी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड बाय द सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। etc आप बोल सकते हैं वॉल्यूम एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। The change in the value of these properties like temperature, pressure and volume will change the state of the system। आप जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं, लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, गैस में बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है ना। ऐसे ही कोई लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना और टेम्परेचर को फॉल्स करते हैं, तो वो आपका पार्टिकल पास आ जाता है और वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो हमने क्या बोला बेटा कि जो है द स्टेट ऑफ मैटर इज टोटली, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज टोटली डिपेंड ऑन some fundamental properties like temperature, pressure and volume। आई बात समझ में? तो if the temperature, pressure or the volume, मतलब these fundamental properties change, if these fundamental properties will change,
then the state of the system will also change. State of system will also change, means these properties will define the state of system are called state variable. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करती हो, इन्हें हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। दीज आर स्टेट वेरिएबल एंड इफ द फंडामेंटल, आपको मैंने क्या बताया बेटा क्या बताया? इफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम etc become constant, then it is called state of the system. अगर एक कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। बोलिए, आ गया समझ में? अगर यह बेटा आ गया होगा समझ में, तो इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका वर्क